एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है। इस बीच रिटायर्ड कर्नल एस डिन्नी ने द हिंदू को दिए इंटरव्यू में कहा है कि पेंगोंग त्सो में स्टेटस क्यू बदल चुका है। पेंगोंग झील पर सेना की बटालियन के 2015 से 2017 के बीच कमांडर रहे कर्नल एस डिन्नी का कहना है कि चीन ने भारतीय टेरिटरी फिंगर 4 और फिंगर 8 पर स्ट्रक्चर खड़ा कर समझौते का उल्लंघन किया। पेंगोंग झील के पास 8 पहाड़ियां हैं जो कि हाथ की उंगलियों के आकार की हैं और सीमा विवाद फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक है। कर्नल एस डिन्नी के मुताबिक पीएलए फिंगर 4 तक अपना दावा करता है जबकि फिंगर 8 तक भारत का दावा रहा है। एस डिन्नी के मुताबिक चीनी सिरिजाप में है जो फिंगर 8 से 8 किलोमीटर पूर्व में है। उन्होंने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान फिंगर 4 तक सड़क का निर्माण किया था। चीन सैनिक हमारे उस इलाके में मौजूदगी को लेकर संवेदनशील हैं। चीन नहीं चाहता कि भारतीय सैनिक फिंगर 8 पर आए, इसलिए कुछ समय के लिए वे हमें रोकते हैं। समझौतों के अनुसार जब रोका जाता है तो आप उन्हें बाईपास नहीं कर सकते। कर्नल एस डिन्नी के मुताबिक चीन ने एक तरफा रूप से यथास्थिति में बदलाव किया है और फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच स्ट्रक्चर खड़ा करके ये जता दिया है कि वे पिछले समझौतों का सम्मान नहीं करते। जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। ये जो स्थिति बन गई है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन ने पूरी तरीके से अपने स्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं और हमारी सेना जो पहले गश्त लगाने हमारे सैनिक जाते थे फिंगर 4 के आगे फिंगर 8 तक, वहां तक वो जाने नहीं दे रहे हैं। तो हम अब क्या इस बात को मान लें कि एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसे चीन ने अपने मन मर्जी से बदल दिया है और दूसरी तरफ जो बातचीत हो रही है दरअसल उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है? देखिए, जो एलएसी है वो उस वक्त निर्धारित हुई थी जब 1962 में चीन ने आक्रमण किया था और हमारे 39,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा भूमि हड़प दी थी। तो उसी वक्त वहीं पे वो रोक दिया गया था, तो इसलिए वो एलओसी नहीं एलएसी है। अब एलएसी के दोनों ओर कुछ दूर तक नो मैंस लैंड होता है और इस हालत में ये 4 से 8 तक ये नो मैंस लैंड है फिंगर 4 से 8 तक, जहां आप गश्त कर सकते हैं लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते। उस नो मैंस लैंड को फिलहाल किसी भी देश की जमीन नहीं माना जाता है, इसीलिए उसको नो मैंस लैंड कहता है। अब अगर चीन वहां पे स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है तो ये गलत बात है और इसी चीज को रोकने के लिए हमारे लोग गए थे 15 जून को जो जिनकी शहादत हुई थी। तो ये इसका मतलब है कि चीन समझौतों को नहीं मान रहा है और इतना ही नहीं, न्यूज ये भी है कि चीन सिर्फ वही नहीं, सिक्किम और अरुणाचल के बॉर्डर पर भी चीन ऐसे ही करने की कोशिश कर रहा है और इतना नहीं, चीन ने भूटान के साथ भी ऐसे ही करने का प्रयास किया है जी। भूटान के बॉर्डर पर फिर से चीन ने बिल्कुल, बल्कि हमारे ज्यादातर पड़ोसी जो हैं इधर पाकिस्तान, उधर भूटान और नेपाल भी चीन के साथ ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है चीन नहीं नजर आ रहा? सुनिए, भूटान नहीं नजर आ रहा है, आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, भूटान के साथ तो डोकलाम विवाद हुआ था, भूटान भारत चीन के, भूटान इसमें नहीं है। नहीं, जहां तक नेपाल की स्थिति है और डोकलाम के भी मसले पर फिर से कुछ नई बातें आई हैं। डोकलाम वही भूटान का ही, जी, मैं जान रहा हूँ, मैं वही बिल्कुल। और वहां जहां तक नेपाल की बात है, पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान तो हमेशा ही हिस्टोरिकल रीजन से हमारे खिलाफ रहा और कभी भी हमारे साथ नहीं रहेगा, कितने भी रिश्ते सुधर जाएं, ये मानते चलिए। और नेपाल? दूसरी चीज, हाँ, नेपाल की चीज, नेपाल का मैं पहले ये बता दूं कि ये बड़ा मिसनॉमर है कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से हिस्टोरिकली बहुत ही अच्छे रहे हैं। अब कभी कुछ हो नहीं हुई है। नेपाल के साथ 1960 में, 1970 में, 1976 में, 1992 में और 2005 में, 1988 में भी नेपाल के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए। तो लेकिन उनको सुलझा लिया गया। तो ये कहना ठीक नहीं है कि नेपाल के साथ हमारे हमेशा से रिश्ते अच्छे रहे, अब खराब हो गए। और अगर खराब भी हो तो देखिए, ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में किसी के साथ भी रिश्ते आपके हमेशा अच्छे नहीं रहते। हमारे लिए न खराब रहते हैं। हमारे रिश्ते यूएस के साथ खराब थे, लेकिन अब यूएस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं।
तो ठीक हम है। ये नहीं कर सकते कि मालदीव के साथ हमारे रिश्ते चीन ने जब वो करने की कोशिश की थी। जी जी बिल्कुल, यानी कूटनीतिक स्थिति बदलती रहती है और आज नेपाल के साथ स्थिति खराब है तो पहले भी खराब थी। आपका यह कहना है, अब सवाल यह है कि इससे देश को फायदा हो रहा है, नुकसान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी हमसे बात करने के लिए।